हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब यहां पर हम बायोलॉजी के एक टॉपिक लेकर आए हैं साइंस में, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं जैसे डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। तो डीएनए का हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जो पहले क्लास में ले रहे होंगे या पहले दूसरे क्लास में रहा होगा, तो आप उसको हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, वहां पर से आप डीएनए के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम आरएनए के केवल बारे में बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वहां से भी मिलकर हम लोग बात करेंगे और चर्चा करते हैं। ठीक है, और बेसिक चीजों से सीखते चलेंगे। तो चलिए, आरएनए क्या होता है वास्तव में, तो हम बात करेंगे कि आरएनए इसका नाम होता है, जैसे लिखा रहता है आरएनए। ठीक है, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश दोनों लोग को दिक्कत हो रहा है, तो आप दोनों के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यानी आरएनए को बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरीके का यह वायरस जैसा है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल जैसा है। ठीक है, एसिड के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वह स्वाद में खट्टा होता है, ऐसे वगैरह ना, एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक, छोटे छोटे हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो कि सभी क्लियर करते चलेंगे। तो आरएनए एक प्रकार का क्या है, एसिड, और यह होता क्या है, जैसे डीएनए था वो भी एसिड था, क्षारीय अम्ल था। ठीक, और वहां पर उसमें जैसे बेस होते हैं, इसमें भी बेस होते हैं। ठीक, तो उसका पहले हम बात करेंगे कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। बात करेंगे कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आरएनए कैसे बनता है, तो हम कहते हैं, सोचने लगते हैं कि आरएनए किस तरीके से बनेगा। तो आरएनए बनता ही है, किससे बनेगा, डीएनए से ही मिलकर बनता है, डीएनए से ही संश्लेषण होता है। अब उसमें वो किससे बनता है, प्रोटीन संश्लेषण, हिस्टोन नामक प्रोटीन होती है, इन सभी चीजों से मिलकर बनती है। तो वास्तव में डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इसकी रचना जैसे डीएनए की होती है वैसे ही आरएनए की होती है, मतलब हूबहू डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है इसमें। जो मुख्य रूप से अंतर होता है तो बेस का, यानी क्षार का उसमें। तो हम बात करेंगे कि नोट में इसका लिखे हैं, क्या है, आरएनए का खोज किसने किया। जैसे डीएनए का खोज किया था क्या, वाटसन तथा क्रिक ने किया था। वाटसन तथा क्रिक ने किया था कौन, डीएनए का खोज। लेकिन हम कहेंगे कि आरएनए का खोज किसने किया है, वाटसन तथा आर्थर ने किया है। वाटसन तथा आर्थर ने किया है, वाटसन तथा आर्थर ने किया है, वाटसन तथा आर्थर ने किया है। और डीएनए का वाटसन तथा क्रिक ने किया है। ठीक, तो इसमें अंतर सिर्फ बेस का होता है। क्या होता है, सिर्फ बेस का होता है इसमें अंतर। ये ध्यान देंगे कि इसमें अंतर किसका होता है, सिर्फ बेस का होता है, बेस यानी क्षार। अब हम बात करेंगे कि बेस है क्या क्या। जैसे बेस में हम बात करेंगे क्षार में, तो डीएनए के यह बेस हैं और आरएनए के बेस हैं। ठीक, देखिए हम कैसे लिख दिए हैं, यानी डीएनए में कौन कौन पाया जाता है, एडेनिन और थाइमिन, थाइमिन मतलब टी। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन पाया जाता है, जो कि डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड होते हैं। और यहां पर तीसरा क्या है, साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन और इसके बाद ग्वाइनिन। ठीक, इनमें साइटोसिन और ग्वाइनिन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, वो टॉपिक पूरे अच्छे से हम पढ़ाए हैं, उसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन, उन सभी कुछ चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे अब आरएनए में क्या चीजें होता है, आरएनए में केवल ध्यान देंगे तो थाइमिन के जगह पर यूरेसिल रख दिया गया है। किसके जगह पर, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल रख दिया गया है, बाकी सभी बेस वही हैं। देखिए, एडेनिन और यूरेसिल, साइटोसिन, उसके बाद क्या है, ग्वाइनिन। ये चार बेस होते हैं, यानी डीएनए में और आरएनए में। बस अंतर क्या होता है कि जो डीएनए का थाइमिन है वही आरएनए के जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल। यही बराबर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आरएनए में कौन सा बेस होता है, तो एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वाइनिन। यानी यूरेसिल में आप कंफ्यूजन होंगे, या कहेगा कि जो आरएनए में बेस पाया जाता है वो डीएनए में कौन नहीं पाया जाता। तो कौन नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में।
क्योंकि वह आरएनए में पाया जाता है और यह डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। तो थाइमीन की जगह आप याद रखेंगे यूरेसिल होता है, यानी आरएनए में यूरेसिल, ठीक, और डीएनए में थाइमीन, डीएनए में थाइमीन और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यहां पर क्या रहता है, यूरेसिल होता है, ठीक। थाइमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जैसे डीएनए कहां पाया जाता था, पूरा अधिकांश मात्रा किसमें पाया जाता था, केंद्रक में। लेकिन आरएनए जो पाया जा रहा है यह कहां पाया जा रहा है, यह पाया जा रहा है केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों में पाया जाता है, लेकिन डीएनए अधिकांश मात्रा में किसमें पाया जाता था, अधिकांश मात्रा में कहां पाया जाता था, केंद्रक में। इसीलिए तो उसको नाभिकीय अम्ल के नाम से भी जाना जाता था। डीएनए को नाभिकीय अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नाभिक के अंदर वो क्या है, सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। आगे हम कहेंगे आरएनए एक सूत्री होता है। कितना होता है, एक सूत्री, सिंगल हेलिक्स, ठीक। यहां पर लेकिन कुछ विषाणुओं में द्विसूत्री यानी डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। जैसे कौन सा वायरस है, यानी कौन सा वायरस है कि जिसमें डबल्स पाया जाता है आरएनए, तो रिबो वायरस, ठीक है। रेबो वायरस इसको कहेंगे कि रेबो वायरस में आरएनए डबल हेलिक्स में पाया जाता है, बाकी सभी में क्या होते हैं, सभी में एकल सूत्री होते हैं। इसमें द्विसूत्री पाए जाते हैं आरएनए, ठीक। यहां पर हम कहेंगे आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए क्या करता है, सहायता करता है, कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सहायता करता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे कि आरएनए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए 3 प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं क्या, राइबोसोमल आरएनए, क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए को बोलेंगे स्थानांतरण आरएनए, और एमआरएनए को बोलेंगे संदेशवाहक आरएनए। इनका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक। इसको बोलेंगे क्या है, ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। उसके बाद संदेशवाहक यानी इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसी पर लिख देते हैं इनके बारे में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम लोग 3 भाग पढ़े थे, क्या आरएनए के बारे में पढ़े हैं, और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या था, आरआरएनए, दूसरा क्या था, टीआरएनए, तीसरा क्या था, एमआरएनए, ठीक है। तो हम उसी के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से डिस्कस करके कि कैसे इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि राइबोसोमल यानी आरआरएनए जो होता है, इसमें होता क्या है, तो यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 80% होता है। यानी आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जो 3 प्रकार आरएनए के होते हैं वो सबसे ज्यादा आरएनए में कौन सा भाग होता है, तो आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है। और क्यों होता है आरआरएनए ज्यादा, तो हम बात करेंगे कि आरआरएनए ज्यादा होने का क्या कारण है, तो यह कोशिका का उपस्थित कुल 80% भाग आरआरएनए पाया जाता है। यह राइबोसोम्स पर लगे रहते हैं, कहां लगे रहते हैं, राइबोसोम्स पर लगे रहते हैं। और आप तो यह जानते हैं कि राइबोसोम से क्या होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जब राइबोसोम्स पर लगे रहते हैं तो यह प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। यह प्रोटीन के संश्लेषण पर क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि आरआरएनए कहां पर स्थित होता है, तो आरआरएनए कहां पर लगे रहते हैं या उपस्थित होते हैं, तो राइबोसोम्स पर लगे रहते हैं या उपस्थित रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कौन करता है, आरआरएनए, ठीक। इसको हम आगे बात करेंगे दूसरे पर। तो स्थानांतरण आरएनए या हम कहेंगे ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए क्या होते हैं। टीआरएनए यह कोशिका में उपस्थित कुल कोशिका का कितना, लगभग 10 से 15% भाग होता है। 10 से 15% भाग होता है कुल आरएनए का। टीआरएनए कितना होता है, 10 से
15% भाग होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, टीआरएनए कहते हैं। और यहाँ पर इसका क्या काम है, तो इसका क्या काम है कि यह प्रोटीन के संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, आरएनए तो प्रोटीन का संश्लेषण करता ही है, तो उसमें क्या कह रहा है कि यह प्रोटीन के संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाता है। कहां लाता है, राइबोसोम्स पर लाता है। हर जगहों से अमीनो अम्लों को एकत्रित करके कहां लेकर आता है, अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स के ऊपर एकत्रित करता है, और राइबोसोम्स यह क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करा देता है। ठीक, यही प्रक्रिया होती है। उसमें तीसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए इसको बोलेंगे। यह क्या होता है, इसको सबसे पहले बताए थे जैकेब तथा मोनार्ड ने, बताए थे 1961 ईस्वी में। जैकेब तथा मोनार्ड नामक साइंटिस्ट जो थे, ये दो साइंटिस्ट जो यहाँ पर लिखे हैं, जैकेब और मोनार्ड, उन्होंने 1961 ईस्वी में बताया कि एमआरएनए होते हैं और उसका क्या काम होता है। ठीक है, और यह पाया जाता है, यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का कितना होता है, कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है, 3 से 5% भाग होता है कुल आरएनए का एमआरएनए। और इसे हम क्या कहते हैं, यह डीएनए से बनता है। डीएनए से बनने वाला कौन आरएनए है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि डीएनए से बनने वाला कौन आरएनए मुख्य रूप से कौन है, तो हम कहेंगे संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए कहेंगे। इसको हम बोल देते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए किसे कहते हैं, तो मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए को कहा जाता है, यानी एमआरएनए को कहा जाता है, और इसका निर्माण होता है मुख्य रूप से कहां, डीएनए से होता है। ठीक, और टीआरएनए का क्या काम होता है, सभी बॉडी के सभी कोशिकाओं से, साइटोप्लाज्मों से, हर जगहों से क्या लेके आना, अमीनो अम्लों को लेकर आकर कहां देना, राइबोसोम्स को देना। और राइबोसोम्स को दे देता है, तो राइबोसोम्स किसको देता, क्या कर देता है, प्रोटीन का संश्लेषण करा देता है। और कुछ किस आरएनए में होता है, वो यहां पर आरएनए में होता है। तो ठीक है, तो हम आरएनए के बारे में अच्छे से पढ़े, राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े, आरएनए और डीएनए दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और डीएनए का हम इस आरएनए के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं कि आप वहां पर डीएनए के बारे में अच्छे से जाकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इतने ही टॉपिक से आते हैं, और कुछ आते नहीं है यहाँ से, आरएनए और डीएनए से बेसिक चीज था, जितने भी हम चीजें बता दिए, और एग्जाम की दृष्टि से जो था हम नोट करके उसको लिखे हैं। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, और बेसिक चीजों में बस इतने ही चीजें हैं। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन किए होंगे। हमको यह उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कुछ समझ पाए होंगे आरएनए के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसमें जोड़िए कि जीके और साइंस दोनों अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे हैं आने वाले समय में। अभी आपको यहाँ इस चैनल पर मैथ वगैरह बाकी सभी सब्जेक्टों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।